हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 16 रुपये का शेयर है। आज मॉर्निंग में तकरीबन 3.5-4% की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर थी। बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन फिर भी 2% की तेज़ी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वोडाफोन का शेयर 16 रुपये का है, तकरीबन 1.5% की तेज़ी है। एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 1% की तेज़ी है। बीच में गिरावट भी आई थी, लेकिन फिर से तेज़ी आई और देखा जाए तो कोई इतना बड़ा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। 15 रुपये का लो है, 16 रुपये का हाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, कल का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में इनकी कल हियरिंग है 30 अगस्त को। और जो AGR ड्यूज को लेकर जो केस है उसको लेकर इनकी हियरिंग यहाँ पर होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है शेड्यूल अ हियरिंग फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन। जो इन्होंने पिटीशन दाखिल करी है AGR को लेकर, तो कल इनकी पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी उसको एक्नॉलेज करा हुआ था यहाँ पर। और हम सब जानते हैं कि भाई AGR ड्यूज़ का बहुत सारा पैसा इनको हर साल चुकाना होता है और तकरीबन 55,000 करोड़ का ये AGR ड्यूज़ है, जिसको लगातार ये इंस्टॉलमेंट में चुका रहे। हर साल 5,000 करोड़ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में मतलब ये लोग मतलब यहाँ पर चुका रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ रिलीफ की मांग यहाँ पर करी गई है। यहाँ पर वोडाफोन आइडियाज़ का जो प्ली है AGR सिक को लेकर, तो यहाँ पर 3 की रिलीफ यहाँ पर मांगी गई है। पहला है कि भैया रिक्वेस्ट द करेक्शन ऑफ एरिथमेटिक एंड क्लियरिकल एरर्स इन द AGR डिमांड्स। तो भैया देखो, बहुत ज़्यादा मांगा गया है, उसको भैया यहाँ पर करेक्शन करने के हिसाब से मतलब कहा गया है। और जो करेक्शन की मांग ये कर रहे हैं, अगर वो होता है तो तकरीबन 23 से 24,000 करोड़ का कर्जा कम हो सकता है वहाँ से। दूसरी यहाँ पर बात है कि जो प्ली यहाँ पर देखी गई है वो ये है कि डायरेक्शन टू पे द जो पेनल्टी अमाउंट है 50% है, जो कि भैया एंटायर सम होता है इनका शॉर्ट पेमेंट का। तो ये भैया इसको लेकर भी इन्होंने राहत मांगी है। लास्टली द वोडाफोन इज सीकिंग अ रिवीजन इन द इंटरेस्ट रेट अप्लाइड टू द पेनल्टी। यहाँ पर अगर आप देखो, जो पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो रहा है उस पर भी ये थोड़ा सा रिवीजन मांग रहे हैं, आस्किंग दैट टू बी सेट 2% अबाउ द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ द SBI। तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर भी मांग रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी तभी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट वॉज इन 2019 दैट द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म द AGR डिमांड रेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इट ट्रांसलेटेड इनटू द बर्डन ऑफ 58,000 करोड़ फॉर वोडाफोन आइडिया। ठीक है, विद द इंटरेस्ट लेवी द बर्डन नाउ 70,000 करोड़ पहुंच चुका है। जो उस टाइम पे 58,000 करोड़ का जो था भैया, वो अब 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है विथ इंटरेस्ट। और यही बात है, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ भारतीय एयरटेल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी गई है, उसको लेकर भी यहाँ पर होने वाला है पूरा का पूरा। तो टोटल डिमांड जो 58,000 करोड़ है, दैट वोडाफोन आइडिया इज कन्फ्रंटेड विद इट मेड विद द 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है इट्स ओनली अबाउट 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर। अब वोडाफोन आइडिया इज लाइकली टू आर्ग्यू दैट आफ्टर द करेक्टिंग द अरिथमेटिक एरर एंड द प्रिंसिपल डिमांड शुड बी अराउंड 8,000 करोड़। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है और कुछ फ़ायदा, कुछ राहत इनको मिलती भी है कि नहीं, उसके ऊपर बहुत चीज़ें यहाँ पर होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बात आई है यहाँ पर कि गवर्नमेंट वोंट इंटरफेयर वोडाफोन आइडियाज अफेयर। ये टेलीकॉम मिनिस्टर जो है उनका यहाँ पर ये कहना है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रल में वोडाफोन की होल्डिंग तकरीबन 23 से 24% की, तकरीबन 23.80% की होल्डिंग है उनके पास। और उनका ये कहना है कि वोडाफोन आइडिया हैज़ गॉट इट्स ओन प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंड इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग वर्किंग ऑफ द कंपनी दैट बिजनेस एंड नॉट टू अवर बिजनेस एट द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर ने सीधा बोला कि भैया हमारा इसमें कोई इंटरफियर यहाँ पर नहीं होने वाला है, वो पूरा का पूरा वोडाफोन ही करने वाली है, जो कि ठीक भी है, कोई गलत नहीं है उसमें। और आज अगर हम वॉल्यूम्स देखें वोडाफोन के, भाई सब 70 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो।
17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और मोतीलाल ओसवाल की इस महीने की जो कमेंट्री है उसमें वोडाफोन को लेकर आईसीआईसीआई की होल्ड की रिकमेंडेशन है, 15 रुपये का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल की रेटिंग है और टारगेट उनका भी 15 रुपये के आसपास ही देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक वैल्यूशन देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इसका जो पी रेशियो होगा वो नेगेटिव में ही होगा। 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे अगर इस कंपनी के तो जाहिर सी बात है उतने अच्छे नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट लॉस का थोड़ा सा तो कम हुआ ज़रूर है। लेकिन फिर भी देखो कंपनी का जो ज़्यादातर पैसा है वो इंटरेस्ट रेट चुकाने में ही जा रहा है, इंटरेस्ट चुकाने में ही जा रहा है। कंपनी का जितना रेवेन्यू कंपनी करती है 10 से 11 हज़ार करोड़ का जो रेवेन्यू कंपनी करती है उतना ही पैसा इनका फाइनेंशियल कॉस्ट में जा रहा है, कर्जे को चुकाने में जा रहा है। और यही वजह है कि कंपनी हर क्वार्टर में 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का लॉस कर रही है। लास्ट क्वार्टर में लॉस थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस है ये। लेकिन आने वाले टाइम के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाले हैं सितंबर के स्पेसिफिकली। रीज़न ये है कि कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए जो रेज़ करा है एफपीओ के जरिए उसका भी असर देखने को मिलेगा कि अगर कुछ पैसा चुकाया है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी अगर हम सब जानते हैं कि इन्होंने कई सारे जो लेंडर्स थे उनके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा हुआ है, तो वो एक इनके लिए अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात जो इन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में टैरिफ बढ़ाए गए हैं 15 से 20% तक के टैरिफ बढ़े हैं, तो सीधी सी बात है कि वो सीधा रेवेन्यू में जुड़ेगा। उसके चलते जो लॉस आपको 6,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि वो शायद 5,000 करोड़ में आ जाए लॉस इनका सितंबर का, और वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 4,000 करोड़ होता है वो और अच्छा माना जाएगा। और अगेन सुप्रीम कोर्ट में जो भैया कल फैसला, मतलब फैसला तो नहीं लेकिन कल सुनावनी स्टार्ट होने वाली है। फैसला तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन कल स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी कि क्या वर्डिक्ट यहाँ पर निकल कर आएगा कुछ सालों बाद, कुछ पॉजिटिव में निकल कर आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, जो कि चुकाना आसान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर कंपनी ट्रैक पे आती है तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम लगेगा इसको। जल्द से जल्द कुछ नहीं होने वाला। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.77% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की कुल मिलाकर 43.07% की होल्डिंग है, जिनमें से 5.89% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज 37.18% पर, जिसमें से गवर्नमेंट भी 23% के आसपास यहाँ पर ज़रूर है। और अगेन मैं कह दूँ गवर्नमेंट ने जो एफपीओ आया था उसमें अपनी होल्डिंग बेची थी, आपको पता हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर 33% का स्टेक लेकर बैठे थे। गवर्नमेंट ने एफपीओ में अपनी कुछ होल्डिंग बेची ज़रूर थी, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रिकवर एफपीओ के जरिए ज़रूर करा हुआ था। और गवर्नमेंट देखो लगातार इसको तब से लेकर अब तक पुश भी कर रही थी कि भैया पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, पैसा रेस करो। हर बार हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर साल इनको 5,000 करोड़ चुकाने हैं, तो वो भी दिक्कत है इनके लिए। और अगेन बैंक से लोन की भी बातचीत चल रही है इनकी, और गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेके तकरीबन 15 से 20,000 करोड़ के लोन की बातचीत चल रही है। देखते हैं कि उसका भी क्या अपडेट निकल कर आता है। प्रमोटर भी कुछ पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे फ्यूचर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओवरऑल वोडाफोन को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जो भी होगा यहाँ पर वो खबरों के आधार पर होगा। न्यूज़ कैसे निकल कर आती है उसके ऊपर ये ट्रेड करने वाला है। अच्छी न्यूज़ तेज़ी, बुरी न्यूज़ गिरावट, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या वर्डिक्ट निकल कर आ रहे हैं इनको लेकर, और क्या क्या अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या जो कंपनी की तरफ से प्रेजेंट करा जाएगा वो हमें कल के दिन ही पता चल पाएगा। और अगेन कल फैसला नहीं आने वाला है, अगेन टाइम लगेगा, उसमें बहुत लंबा मामला खींचा मतलब जाता है कोर्ट में और टाइम लगेगा यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँ कि अगर आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है, वोडाफोन होल्ड करो। लेकिन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। रीज़न इसका सिंपल सा है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी क्वांटिटी है जिन्होंने डेट के जरिए इक्विटी एक्सेप्ट करी हुई है, और वो आज नहीं तो कल थोड़ा करके हर तेज़ी में बेचने की कोशिश करेंगे, और उसी की वजह से आपको मतलब जो प्रॉफिट टेकिंग है वो देखने को मिलती रहेगी बीच बीच में यहाँ पर। लेकिन अगर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं डूबने वाली कंपनी नहीं है, मतलब लगी रहेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन टाइम लगेगा इसको। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।